नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे, आप एओसी या ईएमई में ड्यूटी करते हुए या फिर किसी भी डिफेंस सिविलियन जॉब में ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हुए आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को क्या क्या मिलेगा और आपको परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इन सब के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें आपको बताया गया है कि ईएमई और एओसी की रिटर्न की आप गारंटेड तैयारी कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपका गारंटेड सिलेक्शन है। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर सिर्फ हम ही है वो डिफेंस सिविलियन के बैच चला रहे हैं, बाकी यूट्यूब पर कहीं भी डिफेंस सिविलियन के अलग से बैच नहीं चलता है। इस बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट के 5 टीचर मिलते हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिजिनल मिलते हैं, ई बुक्स भी मिलती है, आपको बुक्स के पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं, क्लास नोट्स वगैरह भी मिलते हैं और पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है मेरी, जिसमें आपको किसी भी तरीके एडमिट कार्ड हो या फिर किसी भी तरीके की छोटा छोटा अगर सवाल भी आपके दिमाग में है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको एकदम मिनटों में दिया जाएगा, वो भी पूरा एनालिसिस करके। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी तुक्का मार दिया। उसके अलावा आपको मेडिकल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। करवाना आपको पड़ेगा, बताना मेरा काम होगा। आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ, इन सब के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा मेन चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम का भी है, व्हाट्सअप का भी है और आपका जो टेलीग्राम चैनल का भी है, तो वो ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे ई बुक्स और नोट्स वगैरह अपलोड करूँगा, तो फिर गलती हो जाएगी आपसे। चलिए बात करते हैं अपना जिस टॉपिक पे वीडियो है, कि भाई आप किसी भी डिफेंस फील्ड में जॉब कर रहे हो, मान लीजिए एओसी में कर रहे हो, ईएमई में कर रहे हो, किसी भी तरीके की, तो उसमें आपकी डेथ हो जाती है बाई चांस, तो आपकी फैमिली को क्या मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई इसमें आप अगर डिफेंस सिविलियन हो तो आप एक जॉब करते हो, सर्विस नहीं करते। जो आर्मी एयरफोर्स नेवी में रेगुलर सोल्जर होते हैं वो सर्विस करते हैं, लेकिन आप एक जॉब करते हो। आप देश के लिए नहीं कर रहे, आप सेना के लिए कर रहे हो, और वो सेना है वो देश के लिए कर रही है, तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलता किसी भी तरीके से। बाकी इसमें कई रिस्क ट्रेड भी है, जैसे फायरमैन है, एफएडी वगैरह है। एफएडी वगैरह में बम ब्लास्ट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फायरमैन में भी रिस्क जॉब है, तो इनमें भी अगर आप शहीद हो जाते हो, किसी भी तरीके से आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको फायरमैन का जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। अगली बात करते हैं, इसमें आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हाँ भाई, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको फैमिली को पेंशन ज़रूर मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वैसे पेंशन मिलेगी जैसे रेगुलर सोल्जर्स को मिलती है। लेकिन अगर आप विकलांग हो जाते हो तो विकलांग में आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सहायता राशि मिलती है, जिससे आप अपना इलाज करा सको, एमएच में करवा सको, जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें करवा सकते हो। बाकी अगर विकलांग आप 100% विकलांग हो जाते हो, क्योंकि विकलांग में परसेंटेज बेस होता है। जो भाई पीडब्ल्यूडी से है, जो भी दिव्यांग है, उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाया होगा, उनका पता होता है कि कितना परसेंट क्या होता है, 40%, 50%, उस हिसाब से उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर है आपको। अगर आप 100% विकलांग हो, मान लो आपको बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा, तो आप एक डेड बॉडी के समान होते हो, उस तरीके से आपको पेंशन जरूर मिलती है। अगली बात करते हैं कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो डेथ में आपको मोटा मोटी पैसा कितना मिलेगा। तो भाई इसमें आपकी डेथ होने के बाद आपको 25 से 30 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपके जो हर महीने सैलरी आती है उसमें से 30 रुपये कटते भी हैं। तो अगर घायल हो जाते हो आप किसी भी तरीके से, तो आपको 30,000 रुपये उसको इलाज कराने के भी मिलते हैं। उसमें अलग आपका अलग से एसबीआई अकाउंट है, तो उसमें भी सीजीएसपी अकाउंट बना हुआ है, तो आपको 40 लाख रुपए अलग से मिलते हैं एसबीआई की तरफ से, ठीक है। इसमें अगर आप शहीद हो जाते हो तो 25 से 30 लाख मान के चलिए, आप वो 30 लाख मान लीजिए और 40 लाख ये मान लीजिए, तो हो गए 70 लाख हैं। और 15-20 लाख इधर उधर से भी आपकी जो भी बनती है इंश्योरेंस वगैरह होती है तो उससे हो जाते हैं, तो मोटा मोटी 90 लाख या 1 करोड़ के आसपास आपका पैसा बन जाता है। अब बात करते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर को जॉब मिलेगी या नहीं। जैसे आपके बेटा है या बेटी है, वो जो आपकी वाइफ है, उनको जॉब मिलेगी या नहीं आपके शहीद होने के बाद। तो भाई ये डिपेंड करता है आपके जो इनकम है, ईयरली इनकम घर की, उस पर है। क्योंकि आपका जो है सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, वो चेक किया जाता है कि आपके पास कितनी ज़मीन है, ज़मीन की क्या वैल्यू है, आपके पास कितना कारोबार है, कितना धंधा है, ईयरली इनकम कितनी है, सब कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। अगर आपकी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई अच्छी इनकम वाला तरीका नहीं है, तो फिर आपको जॉब मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। उसके उसमें भी आपको बाई अनुकंपा, अनुकंपा से एक भर्ती निकलती है, उसमें 5% रिजर्वेशन होता है, तो उसमें आपकी जॉब लग जाती है। अनुकंपा वगैरह से आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ या आर्मी वगैरह में भी खूब सारी वैकेंसी निकलती है, जिसमें 5% रिलैक्सेशन के साथ उनके बच्चों को जॉब दी जाती है। अभी हाल ही में, पिछले साल ही एक केस हुआ था, जिसमें झुंझुनू का एक बंदा था, वो ट्रेडमैन मेट में था। तो 2023 में वो सिलेक्ट हुआ था और 24 में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी फैमिली को 90 लाख रुपए मिले थे, क्योंकि वहाँ के ग्रामीणों ने रोड जाम कर दी थी। वहाँ पे सीओ साहब आए थे, सीओ जहांगीर साहब थे, वो आए थे।
तो उनको पैसा तो काफ़ी मोटा मिल गया था, 90 लाख रुपए ठीक ठाक ही होते हैं। हालांकि कोई किसी की अपने बॉडी की कीमत नहीं लगा सकते, लेकिन एक आर्थिक सहायता के लिए वो ठीक है। और वो भी लेह लद्दाख में थे, इसलिए उनको नॉर्मल एम्बुलेंस में भेजा गया था। आपके कोई भी तरीके का सैन्य सामान नहीं होता, जैसे आप आर्मी एयरफोर्स में देखते होंगे, कोई शहीद हो जाता है तो शमशान में फायरिंग वगैरह करते हैं और सोल्जर्स भी आते हैं, साथ में सेनाई गाड़ी आती है। डिफेंस सिविलियन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको नॉर्मल ही एम्बुलेंस में भेजेंगे। वो भी लोग जो मैं झुंझुनू केस बता रहा हूँ वो लेह लद्दाख में पोस्टेड थे, उनको नॉर्मल एम्बुलेंस में भेजा गया था। अगर आप पीस एरिया में हो, जैसे दिल्ली है या फिर ऐसी टाइप के पीस एरिया में हो जहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है और वहाँ पर आप डेड हो जाते हो, तो आपको घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके बेटे को डेथ हो चुकी है, आप आ जाओ। तो आपके घर वाले अपने घर से ही गाड़ी लेकर आएंगे, उसी में डाल के आपको ले जाएंगे आपकी बॉडी को और अंतिम संस्कार कर देंगे। अगर मैं अधिक जानकारी चाहिए तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, और बैच लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक का वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर देना, कुछ पूछना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।